स्टार्टिंग में ही बहुत खुश हूँ, ठीक है। कार्ड निकला था, पहले तो मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, कार्ड देख लो। कार्ड बोल रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, और मैंने इसको रेक्टिफाई किया। आई वांटेड टू नो कि हैप्पी चेंजेस किस चीज के लिए है, कोई लव के रिलेटेड है या फिर करियर में कुछ होगा, क्या है ये हैप्पी चेंजेस। सो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास इंफॉर्मेशन और मैसेज निकल के आया वो ये था कि इफ यू आर, ध्यान से सुनना, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग दीज डेज, और ये मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि लिख लिख के मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपके दिल में है कि ये चीज हो जाए, बस कैसे भी हो जाए। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग दीज डेज, ये उसके लिए है। नाउ आई विल डेफिनेटली चेक द गाइडेंस कि इसके लिए गाइडेंस क्या है और ये किस तरीके से आपके लिए काम कर जाएगी, और ये मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो ये किस तरीके से आपके लिए काम करेगी। दैट आई वॉन्ट टू रियली रियली चेक फॉर यू गाइज। तो अगर कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इन दिनों पे, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको सही रास्ता बताऊंगी, और सही रास्ता के साथ अगर कोई गाइडेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई रेमेडी के साथ निकल के आ गई तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट यस, बिग हैप्पी चेंजेस, तो कुछ तो मुझे पता है ये पॉजिटिव ही होने वाला है। कुछ इतने एनर्जी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्टिंग हुई है तो कुछ तो पक्का पॉजिटिव होगा, फॉर श्योर। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो भी चीज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि शादी है, कुछ भी, एनीथिंग, उसको बस एक ही चीज होनी चाहिए, 2 3 4 5 नहीं, ठीक है। तो एक ही चीज है, उस चीज को रिपीट करो, रिपीट करो। तब तक मैं शफल कर रही हूँ, उस चीज को रिपीट करते रहो कि मुझे ये चीज चाहिए है, मुझे ये चीज चाहिए, वट एवर द, ओके, आई एम नॉट गोना टेक दिस कार्ड, ये लो। Okay. ठीक है गाइज, मुझे एक चीज की बहुत खुशी होती है आप लोगों के लिए जब मैं रीडिंग करती हूँ। मुझे एक बहुत चीज खुश, मतलब बहुत दिल से मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है कि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी के साथ आप रीडिंग सुनते हो। ये चीज मुझे आप लोगों की बहुत अच्छी लगती है, और वो मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहला ही कार्ड इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ निकल के आया, विच इज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस। तो ये अपने आप से नहीं, आप ही की एनर्जी मेरे सामने निकल के आई है, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने मैच्योर हो। आपके अंदर, आप लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस की बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, बट ये चीज बहुत अच्छा है मुझे। ये चीज बहुत, और ये बहुत बोलते हैं ना कि हर तरीके के लोगों से मिलने के बाद ही इस एनर्जी में इंसान आता है। तो यू आर वेरी मेच्योर और वेरी यू नो, बहुत मेच्योर एनर्जी है ये। तो ओके, सबसे पहले तो मुझे स्टार्टिंग से ही कंफर्म करते रहना जिसकी एनर्जी है ये इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ दीदी ये वाला सिनेरियो मेरी लाइफ में चल रहा है। बड़ा वियर्ड है, मुझे पता, सुनने में वियर्ड लगेगा, बट मैं बताती हूँ। आप में से कुछ लोगों की जो सबसे पहली मैनिफेस्टेशन है, यू वांट टू गेट आउट ऑफ आ सिचुएशन, गेट आउट ऑफ अ रिलेशन। ये कैसी मैनिफेस्टेशन है भाई, ये कैसा किया, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप किसी से बाहर निकलना चाहते हो, किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, किसी ऐसी चीज से बाहर निकलना चाहते हो जो दुनिया को दिखाए। अगर दुनिया देखे उस चीज को, उस सिचुएशन को, उस रिश्ते को, तो वो बहुत खुश, जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया की नजर में कोई शादी बड़ी अच्छी चल रही है, बट उस शादी में जो दो लोग बंधे हैं, हस्बैंड वाइफ, उनको पता है कि क्या एक्चुअल में वो शादी में खुश हैं कि नहीं है। दुनिया की नजर में हो सकता है आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि क्या आप उससे अपनी फैमिली का पूरा अच्छे से टेक केयर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दुनिया की नजर में हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन ही ऐसी मैनिफेस्टेशन है कि यू वांट टू गेट आउट ऑफ समथिंग, ऐसी चीज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अब वो चीज आपके लिए 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको उस चीज को खत्म करना है। दुनिया उस चीज को बोल रही है कि नहीं, इंजॉय करो, इतनी तो अच्छी जॉब है, इतना तो अच्छा रिलेशन है, इतना तो अच्छा घर है, सब कुछ है तुम्हारे पास, फैमिली है, बच्चे हैं, ये रिलेशन इतना अच्छा है, आपकी सब कुछ, सब एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप उस चीज को भी छोड़ के बाहर निकलना चाहते हो, नंबर वन तो वाओ, दिस इज वेरी वियर्ड मैनिफेस्टेशन। आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे बताओ, ये सबसे पहली मैनिफेस्टेशन मेरे लिए ये निकल के आई। नंबर टू, रुकिए अभी खत्म नहीं हुआ। नंबर टू, एक तरफ की बात मैंने कर दी है। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन, जो दूसरी चीज जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप कंटिन्यूटी में किसी चीज को
हासिल करने की, जैसे कि मल्टीपल ऑफर्स है ना, मल्टीपल ऑफर्स, मल्टीपल लोगों के बीच में रह के किसी चीज को टारगेट अचीव करने वाली एनर्जी है ये। टारगेट अचीव करना चाह रहे हो कि बस एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए और मैं काम शुरू कर दूं। आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो। और एक बात और बता दूं, जो सेकंड सिचुएशन है ना, जो सेकंड सिचुएशन, ये आप ही सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, ये आपके साथ साथ बहुत सारे लोग भी, बहुत सारे लोगों की इच्छा भी है कि ये काम उनका बन जाए। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऐसे, क्योंकि आप भी चाह रहे हो आपका भी एग्जाम क्रैक हो जाए, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग और भी हैं जो चाह रहे हैं उनका एग्जाम क्रैक हो जाए। ये मुझे ना एक ग्रुप वाली एनर्जी आ रही है कि इस चीज को आपके साथ साथ बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। तो ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी आपके साथ चल रही है। और जब इतनी सारी एनर्जी साथ चलते हैं तो मन में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, कि मैं भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, इतने सारे लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दीदी मैनिफेस्टेशन किसकी पूरी होगी? दो लोगों की मैनिफेस्टेशन हमेशा पूरी होती है, ऑलवेज रिमेंबर। नंबर वन, उन लोगों की जो बहुत ही फेथ, जिनका पूरा विश्वास यूनिवर्स पे है, पूरे पूरा विश्वास लगा के चलते हैं, वो पूरा समर्पण भाव जिसको बोलते हैं वो। नंबर टू, उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होती है, जिनके कुंडली में योग मैनिफेस्टेशन के पूरे होने का होता है। और ये योग क्या होता है? द वैदिक गर्ल पे मैंने इस बारे में बहुत बार बात की है, अलग अलग तरीके से बात की है, रील्स में भी मैंने बात की है, वहां पे शॉर्ट्स में भी बात की है। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप वहां पे देख सकते हो। तो ये मैनिफेस्टेशन एक ग्रुप की मैनिफेस्टेशन है। कोई ऐसा काम जो आप भी करना चाह रहे हो और जो बहुत सारे लोग भी उसको अचीव करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी पोजीशन जिसको आप भी एक्वायर करना चाह रहे हो, उसी पोजीशन पे काफी सारे लोगों की नजर है, उस पोजीशन को बहुत सारे लोग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन वो भी हो सकती है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो मेरे सामने काफी सारी एनर्जीज हैं, बट बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ 3 ही मैनिफेस्टेशंस निकल के आई हैं। तीसरी मैनिफेस्टेशन मेरे सामने ये निकल के आई है कि यू आर वेटिंग फॉर, किसी के कॉल का वेट है। और ये कॉल क्या है? ऐसा कि जिसके साथ बहुत टाइम से या तो ठीक से बात नहीं हुई है, वो कॉल बहुत स्पेसिफिक है ये, या फिर वो जिसके साथ आप ठीक से बात करोगे नहीं, हिचकिचाहट है, ये क्रश हो सकते हैं। किसी किसी की कॉल का मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनके साथ बात कैसे करूंगा मैं, या फिर किसी के कॉल का स्पेसिफिकली फोन पे बात करने का वेट, किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और बात हो जाए, किसी के साथ बातचीत हो जाए, ऐसी मैनिफेस्टेशन। ये वाली चीजें मुझे, और थ्रोट चक्रा की मुझे बहुत ज्यादा, थ्रोट चक्रा आपका आप एक बार देख लेना, आपका थ्रोट चक्रा डैमेज ना हो, है कि किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, किसी के साथ लड़ाई हो गई, कुछ ऐसा, तो देयर कैन बी सम प्रॉब्लम इन योर थ्रोट चक्रा। तो उसके लिए होती है स्कैनिंग। ठीक है, चक्रास के लिए और ऑरा के लिए हमेशा होती है स्कैनिंग। एंड स्कैनिंग बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, स्कैनिंग इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू टैरो। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को हमेशा पता करके रखो कि क्या चीज डैमेज है घर में, क्या चीज टूटा फूटा होता है, बाहर निकालते हैं उसको, ठीक करवाते हैं ना। तो आपकी खुद के शरीर के अंदर, आपके ऑरा में क्या चीज डैमेज है, क्या चीज ठीक है, उसको हमेशा पता करके रखो, हमेशा। ये थर्ड मैनिफेस्टेशन आपकी, कि किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी के साथ फोन वाले है और आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बात हो जाए, बात हो जाए, बात हो जाए। अब आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी मैनिफेस्टेशन आपकी है, कोई भी आपकी अभी इच्छा है कि ये चीज चल रही है, नहीं चल रही है, उसके लिए मैं आपके लिए कार्ड निकाल देती हूँ और गाइडेंस आपको मैं बता देती हूँ कि क्या गाइडेंस है, क्या वो पूरी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी ये जो इच्छा है ये 10% नहीं, आपकी 100% इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन कैसे होगी? अपने आप से नहीं। कैसे होगी मैं आपको बता देती हूँ। यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब कोई और ढूंढ लो, ये जॉब तो आपके हाथ लग नहीं रही। डायरेक्शन का चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में, मतलब आपको सिर्फ अपना रास्ता बदलना है, आपको मंजिल नहीं बदल देनी है। ठीक है, तो आप अपना रास्ता बदलो। जैसे कि अभी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके को चेंज करके कुछ करने की कोशिश करो। किसी काम से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो काम नहीं चेंज करना है, काम को करने का जरिया या फिर सफर आपको चेंज कर देना है। चेंज योर डायरेक्शन एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन इनमें से किसी चीज से भी रिलेटेड थी, यू जस्ट हैव टू चेंज द डायरेक्शन। बार बार फोन कर रहे हो, बार बार कॉन्टैक्ट कर रहे हो, नहीं उठा रहे, जस्ट चेंज द डायरेक्शन, चेंज योर परस्पेक्टिव।
बिल्कुल उस चीज़ को ना कुछ टाइम के लिए रोक दो या फिर खुद से डायरेक्टली मत करो, किसी चीज़ का सहारा लेके करो। सो यू हैव टू जस्ट चेंज द डायरेक्शन। ओपन माइंडेड होके बैठ के सोचो कि इस चीज़ को मैं दूसरी तरीके से कैसे कर सकता हूँ कि मुझे इसमें जो है प्रॉफिट मिले और ये मेरी चीज़ पूरी हो। नंबर 1 आपके लिए ये गाइडेंस है। नंबर 2, मुझे ये भी यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है कि यू हैव टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करंट सिचुएशन जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग सम जॉब, क्या उसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें कि जो आपको उस पोजीशन को एक्वायर करने में रोक रही है, उस पोजीशन को हासिल करने में रोक रही है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी के प्रति डाउट है, इफ यू वांट क्लैरिटी फॉर एग्जांपल, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, उस चीज के बारे में पूरा पता करो, पीएचडी कर लो उस चीज के बारे में, हर एक चीज जान लो, ऐसा 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 होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए। किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है तो गेट द रूट कोज, उसके रूट कोज तक जाओ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक्चुअल में जाने का रीजन क्या था, ये रीजन था, ये रीजन था, ये रीजन। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके बिल्कुल तह तक जाओ। उसके बारे में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी ले लो जो आपको लंबे टाइम तक सहायता मिले। कोई काम को शुरू करना चाहते हो, बिल्कुल करो, उस मंजिल पे पहुंच जाओगे। एक तो डायरेक्शन चेंज करो, दूसरा उसके बारे में मैं बोल रही हूँ पीएचडी कर लो, पता कर लो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज आपको रोक सकती है, किस किस चीज ने आपको रोका हुआ है, नो कॉन्टैक्ट में किस चीज की वजह से हम गए हैं। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो ना हो, कोई और चीज हो। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो ये सबसे पहला आपके लिए कार्ड निकल के आया था, तो यस, ये चेंजेस ना हमेशा बिग हैप्पी चेंजेस, कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ यूनिवर्स के हाथ में होती है, कुछ चीजें यूनिवर्स खुद हमें अपनी मर्जी से हमारे हाथ में दे देते हैं। तीसरा सिनेरियो आपके साथ है, यूनिवर्स ने कुछ चीजें आपके हाथ में दी हैं, ये नहीं बोला है कि सब कुछ छोड़ दो, ये बोला है कि डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो और बिल्कुल तह तक जाओ। एक एक चीज को समझो और वहीं पे ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज द गाइडेंस फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया एंड आई प्रे कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ये जो आपको दो सिनेरियो बताए हैं फॉलो करने के बाद जरूर मिले। एंड यस, अगर आप द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो हमारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल सी है। सभी को बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सारी एनर्जी आप जो है आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग में। और साथ में अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आपको हीलिंग सेशन चाहिए, या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी और टैरो से दोनों से प्रेडिक्शन चाहिए, उसके लिए आप मेल कर सकते हो। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो उसके लिए आप जो है मेल कर सकते हो, टीम का 24 आवर के अंदर रिप्लाई आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हीलिंग्स के लिए जितनी भी चीजें हम हीलिंग की डिस्कस करते हैं, हीलिंग कैसे होती है, हीलिंग में क्या नहीं करना चाहिए, हीलिंग में क्या जरूर करना चाहिए, वो हम काली युग पे डिस्कस करते हैं। काली युग, KAALIYUG, काली युग, कलयुग नहीं, काली युग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो चैनल बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके की चीजें डिस्कस होती है, ओकल्ट की, डीप हीलिंग की चीजें हम वहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप, अगर आप जुड़ना चाहो, हीलिंग के सफर को शुरू करना चाहो, वहां पे शुरू कर सकते हो। ठीक है, आपसे मिलते हैं कोई, अपना ध्यान रखिए। जय माता।